दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश में सबसे पहले शराब का ठेका कब खोला गया? क्योंकि भारतीय लोग तो शराब पीते नहीं थे। इस देश में सबसे पहला शराब का ठेका एक रॉबर्ट क्लाइव नामक अंग्रेज अधिकारी ने 1760 में कोलकाता में खोला और एक अधिकारी को नियुक्त किया जो वहां शराब लोगों को पिलाया करता था। कुछ समय के बाद लंदन के कुछ अधिकारियों ने उस अधिकारी को, जो उस शराब के ठेके पे नियुक्त था, लंदन बुलाया और उससे पूछा कि बताओ, भारत में शराब का कारोबार कैसा चल रहा है, तुम्हारा ठेका कैसा चल रहा है। तो उसने अंग्रेज अधिकारियों को कहा कि मेरा जो शराब का ठेका है बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने इस ठेके की शुरुआत ऐसे करी थी कि ठेके के बाहर लिख दिया था कि यहाँ पर निःशुल्क शराब पिलाई जाती है, आइए पीजिए और आनंद लीजिए। लोग आते थे, फ्री में पीते थे और जाते थे, फिर और लोगों को बताते थे, वो और लोगों को लेके आते थे। ऐसे ऐसे करते करते बहुत से लोगों को शराब की लत लग गई। उसके बाद मैंने शराब पर शुल्क लागू कर दिया और एक के साथ एक फ्री शराब देने लगा। कुछ दिन के बाद और लोग आने लगे और मैंने शराब को एक के साथ एक फ्री की स्कीम को बंद कर दिया। इस प्रकार देश में शराब के ठेके चले और एक एक करके अनेक ठेके हो गए। लेकिन इसमें एक अंग्रेज अधिकारियों की मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने एक प्रावधान किया था कि किसी भी धार्मिक स्थान के नजदीक कोई शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। लेकिन आश्चर्य यह है कि उन गोरे अंग्रेजों के भारतीय काले अंग्रेज वंशजों ने अपने पूर्वजों की परंपरा को कितना आगे बढ़ाया कि उस नियम को खत्म कर दिया और आज ठीक मंदिर के सामने शराब का ठेका होता है। अंग्रेज लोग इस शराब के ठेके को लाए थे भारत के नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए। तो जब ये भारत आजाद हुआ था, सबसे पहला काम भारत की सरकारों को क्या करना था? इन शराब के ठेकों के लाइसेंस को बंद करना था। इस भारत से शराब को पीने की परंपरा को खत्म करना था। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। एक दूसरी जानकारी आप जानकर के आश्चर्यचकित होंगे कि भारत में 95% अंग्रेज बिना परिवार के आते थे। अपने परिवार को, अपनी पत्नियों को लेकर के नहीं आया करते थे। तो होता क्या था कि वो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होने के कारण उनकी शारीरिक भूख समाप्त नहीं हो पाती थी। तो उन अंग्रेजों ने क्या करा, भारत में वैश्यालय खोलना प्रारंभ किया और वैश्यालय भी भारत में सर्वप्रथम कहां खुला? कोलकाता में खुला, 1760 में खुला। उसके बाद धीरे धीरे करके वैश्यावृत्ति भारत में तेज हो गई। इसी प्रकार जुए का लाइसेंस उन्होंने दिया और जुए के लिए उन्होंने क्लब्स की स्थापना करी और वहां पर जुए का लाइसेंस देकर के जुए को वैलिड कर दिया, ऑथराइज कर दिया कि कोई भी यदि लाइसेंस ले ले तो उसे जुआ खिलाने का अधिकार है। अब करना क्या था? भारत की सरकारों को इन तमाम कुरीतियों को, तमाम नीतियों को जो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए, दलदल में फंसाने के लिए बनाई थी, इसको अंग्रेजों के जाने के तुरंत बाद खत्म करना था, समाप्त करना था, जड़ से मिटा करके फेंक देना था। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। उल्टा शराब का ठेका, क्लब्स के वैश्यालय को आज भी भारत की सरकारें चलाती हैं। अंग्रेजों ने जो काले कानून बनाए थे, जिन काले कानूनों के चलते वो भारत के लोगों को सदा सदा के लिए गुलाम रखना चाहते थे, उन 34,735 कानूनों को आज भी भारत की सरकारें चलाती हैं। इंडियन पुलिस एक्ट उसमें से एक है, लैंड एक्विजिशन एक्ट उसमें से एक है। ऐसे अनेक कानून है जो भारत के लोगों को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने बनाए और आज भी हम उसको अपने कांधों पर लेकर के ढो रहे हैं। हमें इस विषय पर चिंतन करना होगा कि क्या भारत में अंग्रेजियत को हम और बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या इस विदेशियत को हम और बर्दाश्त करें? यदि नहीं करें तो इसके लिए हम सबको मिलकर के आवाज बुलंद करनी होगी।